नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पवित्र नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला, कुंभ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश, और मेले का अर्थ होता है उत्सव, यानी कलश का उत्सव। कलश को हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र पात्र माना गया है, जिसमें कलश के मुख को भगवान विष्णु, उसके ऊपरी भाग को भगवान रुद्र, आधार को भगवान ब्रह्मा, उसके बीच के भाग को सारी देवियों और उसके अंदर भरे जल को सागर का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, सागर में जाके सभी नदियाँ मिल जाती हैं। नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यूँ तो हमारे देश में कई नदियाँ हैं, लेकिन कुछ नदियाँ आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व रखती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, क्षिप्रा नदी, गोदावरी नदी। मान्यता है कि किसी खास समय में, किसी खास जगह पर इन नदियों में डुबकी भर लगा लेने से मनुष्यों के इस जन्म के तो क्या, उनके सारे जन्म के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी जीवन और मरण के जंजाल से मुक्ति। दोस्तों, इस मोक्ष को पाने के लिए जब लोग एक किसी खास समय में किसी खास नदी के किनारे, खास शहर में इकट्ठा होते हैं, तो इस दुर्लभ संयोग से जो घटना जन्म लेती है, उस घटना से विश्व का मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसी को कहते हैं कुंभ मेला, आस्था का महासागर। कुंभ मेला वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। कुंभ मेला हमारे भारत देश में 4 पवित्र स्थानों में ही आयोजित किया जाता है, जिसमें पहला प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम में ये आयोजित होता है। दूसरा हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। तीसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। और चौथा नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ मेले को 4 भागों में बांटा गया है: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष के बाद आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। और महाकुंभ जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं, तब महाकुंभ आता है। इस वर्ष 2025 में पवित्र नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में देश विदेश से लगभग 40 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने आ सकते हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ का बजट जारी किया और प्रयागराज में
इस तरह की व्यवस्था करी है कि वहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। ये महाकुंभ 45 दिन तक चलेगा और 45 दिन तक लोग वहाँ आएंगे, स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा को अर्जित करेंगे। लेकिन इन 45 दिन के बीच में 6 विशेष स्नान भी आयोजित किए जाएंगे, जिनको शाही स्नान भी कहा जाता है, जो इस तरह से हैं। 13 जनवरी को पहला विशेष स्नान आयोजित होगा, जो पौष पूर्णिमा का स्नान कहा जाएगा। दूसरा विशेष स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को होगा। तीसरा विशेष स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को आयोजित होगा। चौथा विशेष स्नान 3 फरवरी वसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। पांचवा विशेष स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को होगा और अंत में छठा विशेष स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। वैसे तो पूरे महाकुंभ में जब भी कोई स्नान करता है उसका महत्व होता है, लेकिन इन 6 विशेष स्नानों का अपना एक अलग ही महत्व है। कुंभ का मेला हमारे देश में 4 पवित्र स्थानों में ही क्यों लगाया जाता है और ये पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद ही क्यों आता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो समुद्र मंथन से संबंधित है। युगों पहले समुद्र मंथन क्यों हुआ, इस बात को समझने के लिए हमें ऋषि दुर्वासा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऋषि दुर्वासा शिव जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा का जन्म शिव जी के क्रोध से हुआ था। इसी कारण ऋषि दुर्वासा को बात बात में बहुत क्रोध आता था। वो छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते थे और श्राप दे देते थे। एक बार उन्होंने भगवान इंद्र और बाकी देवताओं को क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान इंद्र और बाकी देवताओं की शक्तिहीन हो गए। उनके शक्तिहीन होने से असुरों का आतंक बढ़ गया। अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए इंद्र और बाकी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहने लगे कि हमें अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने उनको इसका उपाय बताया और उनसे कहा कि अगर आप लोग अमृत पान कर लोगे तो आपकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और आप अमर हो जाओगे। लेकिन ये अमृत समुद्र मंथन करने से प्राप्त होगा और ये समुद्र मंथन आपको असुरों के साथ मिलकर ही करना होगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर सभी देवता समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। भगवान इंद्र असुरों के राजा बलि के पास गए और उन्होंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा और इस बात पर समझौता हुआ कि समुद्र मंथन से जो भी कुछ निकलेगा वो आधा आधा बांट लिया जाएगा। राजा बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा और उस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष
इतना ज़्यादा ज्वलनशील था कि उसके निकलते ही सब कुछ जलने लगा। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद समुद्र मंथन में और भी चीज़ें निकली, जिसमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, रंभा अप्सरा आदि इस तरह की चीज़ें निकली और अंत में भगवान धन्वंतरी और अमृत का कलश निकला। कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेके निकले, तब असुरों के राजा बलि के सेनापति स्वरभानु ने अमृत कलश को भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया और आकाश की ओर भागने लगा। जब इंद्र के पुत्र जयंत ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत कौवे का रूप धरा और वो स्वरभानु के पीछे उड़ गए। वहां जाकर स्वरभानु और जयंत के बीच अमृत कलश को लेके छीना झपटी हुई। जयंत की मदद करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके पीछे गए और स्वरभानु की मदद के लिए असुरों की सेना में से कई असुर वहां पहुंचे और इस तरह से देवताओं और असुरों के बीच उस अमृत कलश को लेके युद्ध हुआ। और इस युद्ध की हाथापाई में, इधर उधर भागने में उस अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिर गई, जो स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि कुंभ मेले का आयोजन इन 4 पवित्र स्थानों में ही किया जाता है। अब ये पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों बाद ही क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जयंत ने जब स्वरभानु से वो कलश लिया तो वो 12 दिन बाद देवताओं तक पहुंचे। कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस वजह से कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता है। एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जब जुपिटर यानी बृहस्पति सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर 12 वर्षों में लगाते हैं, इसलिए कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता है। कुंभ के मेले का आयोजन किस स्थान पर होना है, ये ग्रहों की स्थिति तय करती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। और जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में किया जाता है। कहा जाता है कि ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये उस समय उस स्थान पर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे उस विशेष स्थान में जो नदी का जल है वो औषधीय जल बन जाता है और उस विशेष स्थान पर विशेष समय में अगर कोई स्नान करता है तो
उसको उस सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और उसका जो शरीर है वो निरोगी हो जाता है। तो दोस्तों, इस बार का महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है, जो बहुत ही खास है। आप सबको इस महाकुंभ में जाना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा को अर्जित करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज का महाकुंभ मन भाए। कभी नासिक, कभी उज्जैन, कभी हरिद्वार भी जाए। 12 वर्ष बाद आया है, 12 वर्ष बाद आके आइए डुबकी लगाए। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।